हाय। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी है जिसका नाम है डब्बा कार्टेल। इसके अंदर उन्होंने बताया कि अनप्रिस्क्राइब ड्रग्स जो है वो मोंडेला नाम से जो है वो मार्केट में बिक रहे हैं इंडिया में। और मतलब बेसिकली ड्रग्स का काम हो रहा है। और ये एक लड़कियां हैं, लेडीज हैं जो एक सोसाइटी में रहती हैं। इन सबके हस्बैंड्स या कोई ना कोई कनेक्शन इनका लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के साथ है। सन लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के साथ इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि सारे लोग वहीं पे रहते हैं, उसकी सोसाइटी में ही रहते हैं। तो वहां पर एक जो लेडी है वो अपना टिफिन का काम कर रही है, और वो टिफिन के थ्रू कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो टिफिन के थ्रू ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर देती है। और गुस्से में जो ड्रग सप्लाई कर रहे होते हैं, जो इनका हैंडलर टाइप होता है, उसका सारा का सारा ड्रग्स ये गुस्से में गिरा देती है, क्योंकि उसने एमएमएस बना लिया होता है एक लड़की का इनमें से। और वो कह रहा होता है मैं अगर तुमने ड्रग्स नहीं बेचे तो मैं ये एमएमएस में लीक कर दूंगा। तो इसलिए वो जल्दी में आके उसको वो ड्रग्स को गिरा देती है। तो आगे चल के हमें पता लगता है कि जो मेन जिसके वो ड्रग्स यहाँ वहाँ कैरी कर रहा होता है, वो ड्रग्स वो होता है वो इनकी लाइफ में आ जाता है। और वो फिर कहता है कि मैंने उसको मार दिया है जो तुम्हारा हैंडलर था, नाउ यू हैव टू सेल द ड्रग्स फॉर मी। हमें इवेंचुअली पता लगता है कि जो लेडी है, जो लड़की जो है, जो मतलब जो 30s में है, वन ऑफ द मेन लेडीज जो है जिसका टिफिन का काम है, उसकी जो सास है शबाना आजमी है वो। और शबाना आजमी यूज्ड टू बी अ ड्रग लॉर्ड earlier in her days, and she eloped with her son, and now she is married to this girl who is doing this dabba business. तो जो शबाना आजमी है फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाती है और उसको किक आने लग जाती है इस काम में। और जब इनका सारी की सारी डेट खत्म हो जाती है, उसके बाद भी शबाना आजमी झूठ में कह देती है कि हमें डब्बा बेचना पड़ेगा अपने यहाँ के एम्प्लॉयज को, और वहां पर कह देती है कि मुझे कि ये डब्बा आगे आगे चलाओ और मेरे को और बिजनेस दो। तो बीइंग नेटफ्लिक्स शो, बहुत सारी फीमेल्स जो है वो फीमेल सेंट्रिक शो है बहुत ज्यादा। बीइंग ए नेटफ्लिक्स शो, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इज लेस्बियन, and she is involved with the police woman who is लुकिंग इन टू दिस केस ओनली। तो वो वाला इन्होंने दिखाना जरूरी होता है। और अल्टीमेटली फिर जो हमें पता लगता है कि जो शबाना आजमी ने जिसको बताया हुआ कि उसका बेटा है और उसकी बहू है, वो बेटा भी उसका नहीं है, वो उसकी जो बिजनेस पार्टनर थी 30 साल पहले, उसका बेटा था। और शबाना आजमी उसकी टेक केयर के लिए उसको लेके भाग गई थी वहां से। तो ये उन्होंने वहां से हमें एक चीज बताई है। और बताया अल्टीमेटली उन्होंने शबाना आजमी से बोला है, इस लड़की से बोला है जो उसकी बहू है, उससे बोला है कि जो उसकी जो चाको चाको नाम से फिर सुनील ग्रोवर भी आ जाता है, उसका वो धंधा यहाँ वहाँ कर रहे होते हैं, हैम्पर होने लग जाता है। जब ये क्या करते हैं, डब्बा कार्टेल में अपना ही एक ड्रग जो है मोंडेला को मिक्स करके बनाना शुरू कर देते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, जो ऑलरेडी एलएसडी बेच रहा होता है, वो चाकू होता है, वो फिर उसका बिजनेस इफेक्ट होने लग जाता है, फिर वो इनको उठा लेता है और सब ऐसे करके कहीं शो खत्म हो जाता है अल्टीमेटली। और अच्छा शो है, इंटरेस्टिंग है, इंडियन नार्कोज है इन अ वे। तो गुड शो, कैन बी वॉच्ड। बट वो थोड़ा लड़की लड़की वाला ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई है कि सारे कैरेक्टर्स हम मेन लड़कियां दिखा दें, तो वो थोड़ा सा अलग है। बाकी गोपाल वो गजराज राव इसमें है, बहुत अच्छा रोल है। वो फूड वो इंस्पेक्टर बताया है, जो वो मतलब इंस्पेक्टर क्या वो बताया, एफडीआई का मेरे ख्याल से मेंबर बताया है, जो अप्रूव करते हैं कि ये ड्रग्स मार्केट में आ सकते हैं नहीं। तो वो एक अच्छा रोल किया उसने, काफी एजेड पर्सन बताया और काफी वो बताया है जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं पुलिस वाले। तो दैट इज ऑल अबाउट।